वेलकम बैक टू द चैनल। आज अगेन एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ हम आए हैं। सो अगेन कुछ डाउट्स थे, मैंने कहा था संडे के संडे या जो भी मुझे पॉसिबल होगा मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी आप रिलेटेड कमेंट करेंगे। तो अगेन जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि मैंने उसमें गेट के आंसर की और क्वेश्चन पेपर्स के रिलेटेड बात करी है। उसमें कुछ सब्सक्राइबर्स को डाउट हो रहा था कि सर ये क्वेश्चन है, ये रॉन्ग है, ये आंसर मतलब क्या इशू हो सकते हैं, और उन्होंने मुझसे डिस्कस करी। तो ऑफ कोर्स इस वीडियो के माध्यम में उस डाउट को क्लियरेंस करना चाहूँगा। तो ठीक है, मैं आपके डाउट को लेता हूँ। आपको अगर इसमें फिर भी कोई डाउट लगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10। ही इज आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है उस आंसर में आंसर की में गलत है क्या? ठीक है, सो उसके बारे में बात करते हैं हम। गिव मी अ सेकंड। चलिए, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो इनको पता नहीं किस चीज़ से, हाँ, और इसके बाद मैंने इन पे कमेंट भी करी थी कि क्या इशू है, तो इन्होंने आखिरी में कहा कि नहीं। तो उस पॉइंट के भी उन्होंने लास्ट में ये कहा कि सर एक कंडीशन आप आखिरी में इम्प्लाइज करके देखिए क्वेश्चन में कि जो कि है यहाँ पे, या आप इस वाली कमेंट को ध्यान देंगे तो इन्होंने x और y की वैल्यू 0 लेने के लिए कहा है, और यहाँ पे ये है। ओके, लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? चलो, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का डोमेन दे रखा है -π/2 से π/2, ये इसका डोमेन है। और उसकी जो रेंज है वो दे रखी है r, राइट? ठीक है, तो अब रेंज r है, डोमेन आपका -π/2 से π/2 है, फंक्शन गिवन है आपका। ठीक है, और यहाँ पे दो स्टेटमेंट p और q गिवन है, तो उस पर से आपको केवल चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो आप बेसिकली जब इस क्वेश्चन को डील करेंगे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है ना? ये अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से अगर हम जाएं और उससे सोचे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तुरंत सॉल्व हो सकता है ना? कुछ नहीं दे रखा है, आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 अंडर इट्स इंटरवल, आपको पता है, अंडर इट्स रेंज। ठीक है, जो कि r होती है। ठीक है, तो इसको जैसे आप अप्लाई करोगे, आप इस 10 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, क्या बचेगा? ओनली cot इनवर्स x। तो फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं गिवन है, फंक्शन बेसिकली जो आपको गिवन है वो गिवन है x प्लस cot इनवर्स x। ठीक है, अब इस चीज के लिए आपको फटाक से इंटरवल चेक कर लेना है। आपको पता है यहाँ पे जो इंटरवल दिया है 10 के लिए गिवन है। आपको पता है cot इनवर्स x का इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल 0 to π, यू कांट टेक 0। ओके, डिफाइन ही नहीं है। बस यही ट्रिक थी इनकी कि आप ये जो है ये कंडीशन दे और आप 0 लेके कॉन्ट्राडिक्ट करके आप इसको ट्रू कर दो। ये आपको फंसाना चाहते थे और आप बेसिकली इस पॉइंट पे फंस गए हो। यही एक आईआईटी बॉम्बे का इस क्वेश्चन पे यही एक मेन एम था। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है। जब आप पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे, x प्लस कॉट इनवर्स x माइनस y माइनस कॉट इनवर्स y। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये जब आप वैल्यू रख देंगे उसके बाद आप दोनों तरफ मॉडुलस लगाएंगे। ठीक है, और फिर मॉडुलस के बाद जैसे आप इसको पता है ना, ट्रायंगल इक्वालिटी से अलग अलग करेंगे तो x माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y, और ये बेसिकली कंडीशन ट्रू हो जाती है। ओके, सो हर एक x के इंटरवल के लिए ये चीज सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, है ना? यहाँ पे 0 to π, आप 0, हाँ, आप बेसिकली आप ये कर रहे थे चेक कि सर 0 है ना, -0 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन अप्लाइज नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे आप जैसे ही 0 लोगे तो कॉट इनवर्स x बोलेगा कि नॉट डिफाइंड, कॉट इनवर्स x बोलेगा नॉट डिफाइंड। लेकिन जैसे आप इस चीज पर से सोचोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको बेसिकली क्या, कुछ नहीं, डोमेन से खेलना था। अगर आप डोमेन से खेल पाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। सो बेसिकली इट इज ट्रू। ओके, इट इज ट्रू टाइम। अब बस एक लास्ट पॉइंट बचता है, फिक्स पॉइंट। तो बस आपके पास इक्वेशन आपको पता है, x प्लस कॉट इनवर्स x, आपको पता है फिक्स पॉइंट कब मिलता है? जब fx इज इक्वल टू x हो। उसी कंडीशन इंप्लाइज करो, x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x आना चाहिए। और आप जैसे कट करोगे आपको पता है डोमेन में डिफाइन नहीं होगा, डोमेन में डिफाइन होगा तो फिक्स पॉइंट मिलेगा नहीं, फिक्स पॉइंट मिलेगा नहीं। अब ये कह रहा है हैज अ फिक्स पॉइंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और इन दोनों का मैच करता है ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस थोड़ा सा अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ ग्रैब कर लिया ना तो ये हो जाएगा। बेसिकली इसने सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर आया आपके साथ, हाँ, आपने बिल्कुल वहीं पर आपने टेक किया, वो गलत हो गया। तो आंसर की बिल्कुल सही है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, किसी एक का एप्टीट्यूड में भी डाउट था,
उन्होंने कहा है ना, ये प्रियंका चौहर करके कोई है। ओके, सो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कशन के बारे में बात करी है कि इन्हें रॉन्ग लग रहा है। ओके, विल रीड वन बाय वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट पी एंड पी और उसके दो कंक्लूजन दिए हुए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप रीड करिए, ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि आप बैक्टीरिया को बी और उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता है, ये हैं सारे के सारे, मतलब अगर हम सेट के रूप में देखें तो आप बी को इसका सबसेट कह सकते हो, ठीक है, एम का सबसेट कह सकते हो। इसी तरह ऑल पैथोजेंस आर सेम माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ इसमें भी आप क्या कह सकते हो, पैथोजेंस को हम क्या कहते हैं, पी कह देते हैं। अब ये इसके सबसेट है तो इसको भी हम क्या कहते हैं, सबसेट टू एम, हो गया। ये दोनों आपने सबसेट डिफाइन कर ली, ये हमने सेट के रूप में कहा, ठीक है। अब आपको और अच्छे से समझना है, तो लेट्स से एम के जो टाइप है, मतलब एलिमेंट पे हम देखते हैं ताकि इस क्वेश्चन को अच्छे से विजुलाइज कर सकें। तो चलो इसमें हम ये 5 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसेट तो पक्का ये कुछ 5 एलिमेंट कंटेन करता होगा या फिर उससे कम ज्यादा कंटेन करता है, तो अलग अलग केसेस बनेंगे। अब पहला जो कंक्लूजन है वो कहता है कि सम पैथोजेंस है ना, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, मतलब जो पी है ना वो कुछ इस टाइप के हैं। तो जब आपको इस तरीके की डील करना हो तो देखो इस क्वेश्चन के आप इस कंक्लूजन पर से आप क्या केसेस बना सकते हैं, वो केसेस हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। बहुत अच्छे से ये केसेस से आप ये क्वेश्चन आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इस स्टेटमेंट से पहला जब आप पहला कंक्लूजन से इस क्वेश्चन को आप इम्प्लाइज करोगे तो आप क्या कह सकते हो, लेट्स से बी में आप जो है क्या सेट ले लो 1 2 3 टाइप के, जबकि पी में क्या ले लो 4 5 5, ये क्या होगा, सब में अलग अलग। सेकंड केस में आप क्या करो, चलो वही सेम सेट रखते हैं 1 2 3, लेकिन अब ऐसा कोई भी सेट मिल सकता है जिसमें ऊपर का कोई एलिमेंट नीचे कॉमन हो, तो ये सेट ले लेते हैं, ठीक है। अब उसकी तरह सपोज करो ये पूरा का पूरा एम सेट बैक्टीरिया में भी और पैथोजेंस में भी, दोनों में है ना, ये दोनों सेम कर लो। अब जरा देखो कंक्लूजन क्या ये सेम हो रहा है क्या, पहले स्टेटमेंट से पहला कंक्लूजन इम्प्लाइज करो, पहले स्टेटमेंट से पहला कंक्लूजन इम्प्लाइज करो, देखो क्या हो रहा है, ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो बी सबसेट टू एम, क्या सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, सम मतलब क्या, कुछ भी। तो हम देख सकते हैं केस नंबर वन से देख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि एक भी नहीं है, ओके। तो ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। अगर आप ऐसा कह पाते, मतलब हाँ देखो ये जो है ये इस केस और इस केस को सेटिस्फाई करता है बट फर्स्ट केस को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो सब केस को सेटिस्फाई करेगा तभी आप ट्रू कहोगे, नहीं तो फॉल्स कहोगे। सो ये पहला जो हो जाता है वो हो जाता है फॉल्स, ठीक है। नाउ सेकंड रीड करो, ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो, हमने एक केस पर से ये तीनों केस डिराइव किए हैं। अब अगेन हम सेकंड स्टेटमेंट से सेकंड कंक्लूजन पे आएंगे, तब ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पे इस केस में ऐसा है, ठीक है, सिर्फ पहला केस सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा और तीसरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन तभी ट्रू हो सकते थे जब आप एम का जो सेट लेके रखे हो ये तीनों सेट, तो आप क्या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों करेक्ट हैं। बट आप देख सकते हो कि पहला ही स्टेटमेंट दो और थ्री केस को सेटिस्फाई नहीं करता, इसके लिए फॉल्स हो जाएगा। जबकि कंक्लूजन नंबर 2 वो फर्स्ट को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, बिकॉज नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट, कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आया, होप क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन बस एट द लास्ट यही कहूंगा कि अगर कोई डाउट हो तो आप ऐसे कमेंट करते रहिए, अगर इसमें कोई भी डाउट हो, आपको मैंने बहुत अच्छे एक सिंपल से एग्जांपल से ही समझाने का ट्राई किया सो दैट आप विजुअलाइज कर सको, है ना। बेसिकली मैं पता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप बहुत सी चीज सोचते हो लेकिन आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, है ना। तो बेसिकली ट्राई करो इस तरह के एप्टीट्यूड सारे क्वेश्चन को, है ना, कि आप जो है क्या एग्जाम्पल से जितना सोच सको उतना बहुत ही बेहतरीन आप जो है क्या अप्रोच ले सकते हो। हम ऐसे ही फ्यूचर में वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और आप कमेंट करिए, हम और गेट के सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।